हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि मैं अपना जो वीडियो है वो बच्चों की हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे उनको क्या डाइट लेना चाहिए और उनको क्या क्या देना चाहिए आपको, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी। तो क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि अगर हमें पहले से नॉलेज होती तो हम भी अपने बच्चों के साथ एक ज़िद ना करते, मतलब कि पर्टिकुलर खाना ही खिलाना उनको, अगर घर पे जो भी बना वही खिलाना हमें, तो आज हमारे बच्चों की हेल्थ कुछ और होती। लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे भी ऐसे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, कि जैसे मेरी डॉटर थी, जब वो छोटी थी तो मैं उसको हमेशा एग और दूध मॉर्निंग में चाहती थी कि वो वही खा के जाए। और मैं इवन कि उसको डांट भी देती थी, ज़िद करती थी कि नहीं एटलीस्ट तुम दूध तो पी के ही जाओ। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मॉर्निंग में दूध और एग हैं वो एटलीस्ट गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं। जो भी मिल्क जो प्रोडक्ट हैं गर्ल्स के लिए वो अच्छे नहीं है, क्योंकि उससे हार्मोनल चेंजेस जल्दी आते हैं बच्चों, जैसे गर्ल्स को हार्मोनल चेंजेस हो गए, उनके हेयर्स का प्रॉब्लम, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मतलब उम्र से पहले ही उनको होनी शुरू हो जाती है, तो काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो मुझे तब तक पता नहीं था कि हम लोगों को मॉर्निंग में जैसे दूध चीज़ वगैरह नहीं देना चाहिए बच्चे को। तो लेकिन मुझे अब पता चला है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत ज़िद करते हैं बच्चों के खाने को लेके। एक चीज़ और कि बच्चों का और हमारा जो बड़ों का लंच ब्रेकफास्ट डिनर वो सेम नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो हमने अपने लिए बनाया वही हम अपने बच्चों को खिला देते हैं। तो उनका एक, क्योंकि वो ग्रो अप हो रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला फूड चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा प्रेफर करो कि आप ऑर्गेनिक जो फूड है वो आप बच्चों को खिलाओ, बजाय कि पिज़्ज़ा पास्ता। जैसे पास्ता में फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि उसमें अगर वेजिटेबल्स डालिए तो अच्छा है, लेकिन मॉर्निंग का जो रूटीन होना चाहिए वो बच्चे का, उसमें आप उसको फ्रूट दो। दूध देने से अच्छा उसको आप फ्रूट दो, क्योंकि दूध मॉर्निंग में बिल्कुल भी सही नहीं होता बच्चों को देना। और इवन के वाइट जो प्योर मिल्क को देना या उसके अंदर मीठा मीठा, हम एक तरह से अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। तो मीठा तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। एक तो बच्चे, उससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की चीज़ के थ्रू उनके साथ मीठा उनके अंदर जा ही रहा है, तो उनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो ज़िद्दी हो रहे हैं कहीं। तो मैं एक यहाँ पे भी बात शेयर करूँगी कि मैं एक पेरेंट से मिली काफ़ी टाइम पहले, तो वो अपने बच्चे को ग्रीन जूस पिलाने के लिए लाए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे को कड़वा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने उसमें ब्रोकली और उनमें उन्होंने ग्रीन वेजिटेबल्स का जो 2-3 वेजिटेबल्स होते हैं उनका जो था वो जूस उसको पिला रहे थे वो। तो मैंने पूछा कि आप उसको ये क्यों दे रहे हो, वो जूस अगर मांग रही है तो आप उसको जूस क्यों नहीं दे रहे। कहते मैम हमने ना अभी तक इसको मीठे से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो मुझे इतनी खुशी हुई सुन के कि मीठा बच्चों के लिए छोड़ो, हमारे लिए भी बहुत बड़ा जहर है। जो आजकल फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है या जो भी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है वो मीठे की वजह से हो रही है। तो आप वाइट शुगर, वाइट मिल्क, वाइट चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ब्राउन शुगर आप यूज़ कीजिए। ब्राउन शुगर हमारे लिए भी बच्चों के लिए भी कहीं आपको करनी भी पड़ती है तो आप उसका यूज़ कीजिए, हनी का यूज़ कीजिए। तो ब्रेकफास्ट में आप बच्चों को यही सब चीज़ें दीजिए। आप उनको फ्रूट सैलेड दे सकते हैं, आप उनको स्मूदीज़ बना के दे सकते हैं, उसके अंदर आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल के आप उनको दे सकते हैं, है ना। और उसके साथ हर्ब सीड्स होती हैं, और इसी के साथ आप सीरियल्स वगैरह दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें भी टाइम लगेगा बनाने में, चलो छोड़ो, जो उसका फेवरेट है वही बना के दे दो, है ना। कई बार हम ऑमलेट दे देते हैं, एग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, मतलब मॉर्निंग में आप एग दे रहे हो तो वो भी सही नहीं होते। तो पहले का जो खाना था बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अब क्या हो गया कि बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी बच्चों के सामने ज़्यादा चॉइसेस रख देते हैं, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हेल्दी खाने के बजाय उन चीज़ों पे जाते हैं जो उनको स्पाइसी और हर चीज़ें चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसी के साथ उनको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उनको ग्रोथ के टाइम ही, जैसे वो छोटे हैं तभी से आप अगर उनको ऑर्गेनिक चीज़ों को खिलाना शुरू करोगे, है ना, तो आप बहुत ज़्यादा उनको सेफ रखोगे। क्योंकि आने वाला टाइम, अभी भी देखिए हर जगह पे मिलावट हो रही है, हर फूड के अंदर, हर फ्रूट के अंदर इंजेक्शन है, हर वेजिटेबल्स के ऊपर स्प्रे है। तो कौन सी चीज़ छोड़े कौन सी खाएं। तो आप लोग मार्केट में जाके एक बच्चों के लिए ऐसी चीज़ देखिए जिसमें कलर ना हो, जिसमें कुछ भी ऐसा
ना हो जिससे कि बच्चों को हार्म हो। तो आप लोग उसकी बजाय आप अपना एक वो देखने की बजाय कि हम लोग इजी हो जाएंगे तो हम ब्रेड स्लाइस बना के दे दिया, टोस्ट बना के दे दिया, इन चीज़ों के बजाय आप मॉर्निंग में बच्चे को फ्रूट दो। फ्रूट से क्या होगा, उसको चाहे आप एक ना स्टिक के ऊपर, जैसे कैरेट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्टिक के ऊपर लगा के दे दो, चाहे उनको आप थोड़ा सा ड्राई कर दो। आप पूरा पका हुआ खाना भी मत दो बच्चों को। हम लोग बहुत ज़्यादा पका के खाना खाने की हमें आदत होती है, तो जितना हो सके उसको ओरिजिनल रखने की कोशिश करो। तो आप जो बच्चों को लंच भी देते हो, आप ठंडी परांठी वहाँ बच्चे खाते हैं, वेजिटेबल ठंडी हो जाती है तो उनको पेन होता है स्टमक में, है ना, तो कई चीज़ें उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ज़रूरी नहीं कि बच्चों को स्कूल में लंच ही देना है। आप अगर हेल्दी उनको ब्रेकफास्ट करवा रहे हो ना, बच्चों को फ्रूट खिला रहे हो, चाहे कोई स्मूदी बना रहे हो, चाहे आप कुछ पास्ता वगैरह बना रहे हो, पास्ता भी वेजिटेबल वाला, है ना, ये नहीं कि वो जो दूसरा पास्ता आता है स्पाइसी सॉसेस और वो सब। आप सिंपल वेजिटेबल, आप हर चीज़ में वेजिटेबल ऐड कीजिए। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप बच्चों को इन्वॉल्व करो उस चीज़ में। जब भी आप कुछ बनाते हो, सैलरी है ना, आप उन चीज़ों को बच्चों को इंट्रोड्यूस भी कराओ, ये वेजिटेबल होती है, इसको हम ऐसे टोस्ट के अंदर आप वो डालो, वेजिटेबल सैंडविच बना के दो उनको। आप उनको इन्वॉल्व करो, उनको बोलो कि तुम हमारी हेल्प करो। उससे क्या होगा कि उनका इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा, उनको लगेगा कि ये चीज़ मैंने मम्मा के साथ हेल्प करके बनाई है तो ये बहुत अच्छी होगी। आप लंच में बेशक उनको चपाती या वेजिटेबल ना दो, वो खरा के फ्रेश खाएं। अगर बच्चा वेजिटेबल चपाती खाता है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन नहीं भी खाता तो आप उसको फोर्स मत करो। अब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, मैम इसने फ्रूट तो खा लिया लेकिन इसने खाना नहीं खाया। तो एक टाइम पे बच्चा एक ही चीज़ खाएगा ना, हम उसके अंदर मतलब चीज़ों को डालते रहते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसका रोल क्या है, वो उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ में थोड़ा सा डिस्टेंस लाइए और एक शेड्यूल बनाइए। घर के बड़े छोटे सब एक अपना हेल्थ का एक चार्ट बना के रखिए कि हमने हर चीज़, कैल्शियम आयरन जिसमें से हमें मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी डाइट में लानी है, ताकि बच्चा भी आपको देख के वो सीखे। आप स्प्राउट्स दे सकते हो मॉर्निंग में बच्चों को, है ना, रात को भिगोए दाल वगैरह, चने हो गए, दाल होगी, आप स्प्राउट्स बना के बच्चों को दो, है ना। उसमें आप प्याज टमाटर कुछ भी आप जो सीजनल वेजिटेबल है वो डालो। मतलब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन हमें क्या लगता है कि आपने लंच बॉक्स में अगर फ्रूट दिया तो उसने फ्रूट भी फिनिश करना है, उसने चपाती भी फिनिश करनी है, उसने वेजिटेबल भी। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मॉर्निंग में बच्चा स्प्राउट्स और वो स्मूदीज़ या कोई हल्का नाश्ता ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है, वेजिटेबल स्टिक्स आप बना के दो, जो उसकी फेवरेट वेजिटेबल है उसको आप स्टिक में डाल के दो, और जो फ्रूट्स है उसको डाल के दो, है ना, और स्प्राउट्स दो। अगर बच्चा वो चीज़ें ले रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि लंच में उसको खाना ही खिलाना है, आप वो घर पे भी तो कोशिश कर सकते हो ना। तो आप लोग ऐसे कोशिश करो ताकि बच्चा थोड़ा सा अपने आप को हल्का भी फील करे और उसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम लोग उनकी डाइट में इंक्लूड करें। ब्रेकफास्ट में आप बच्चों को फ्रूट दो, आप उनको दूध में से कुछ सीरियल्स वगैरह दे सकते, सीरियल्स में भी कलर और वो चीज़ें होती हैं आर्टिफिशियल, आप वो मत दो उनको, आप फ्रूट दो उनको, ठीक है। आप दूध की बजाय आप फ्रूट दो। तो और फिर उसके बाद लंच में आप स्प्राउट्स दो, आप उनको वेजिटेबल का एक सैलेड वो बना के दो, और ऐसी चीज़ें आप उनके लंच में आप उनको दो, स्प्राउट्स दो, है ना। और फिर जो डिनर होता है उसमें अगर बच्चा दाल और चपाती लेता है तो वो बेस्ट है ना। उसको हल्का खाना दो और उसको टाइमली खाना दो। वो कहते हैं ना कि अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो उसी से हमारी लुक, हमारी पर्सनैलिटी और हमारा जो सारा दिन का जो रूटीन है वो हमारा दिखाई देता है। अगर हम ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खा लेते हैं, मतलब हेल्दी भी ज़्यादा हम तली हुई चीज़ें खा लेते हैं तो हम लोग लेज़ी रहते हैं। बच्चों को भी हम वही खिला देते हैं। हम बाहर घुमाने भी लेके जाते हैं तो हम बच्चों को ऑप्शन दे देते हैं कि आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे। तो इन चीज़ों से आप जितना बच्चों को दूर रखोगे उतना ही उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग ये सोचो कि आप दाल, राइस, चावल ये बच्चों को दो, है ना, राइस चावल सेम ही होते हैं, तो आप कोशिश करो राइस में वाइट नहीं ब्राउन खाओ, चीनी भी आप ब्राउन लो, है ना, और दूध भी आप बच्चों को डायरेक्टली मत दो, उसके अंदर आप उनको उन दूध के साथ स्मूदीज बना के दो उनको। तो बहुत सारी आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि ऑर्गेनिक चीज़ों से खाना, मतलब हम बच्चों को कैसे एक उनका डाइट प्लान बना सकते हैं। आप मार्केट में भी जाते हो, आप जो कलर्ड फूड
फूड होते हैं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बच्चों को भी हम उन्हीं में से ऑप्शन देते हैं। तो अगर जब हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो आप ऐसी जगह क्यों नहीं जाते जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड है, उनको इंट्रोड्यूस करवाइए ऑर्गेनिक फूड से, है ना। आप खुद भी यूज़ कीजिए। तो अब जैसे मैं अपना जो मेरा जो एक अभी एक शेड्यूल चल रहा है, मैं पहले चाय बहुत पीती थी तो मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी। तो मैं अब ग्रीन टी लेती हूँ, या ग्रीन टी भी नहीं तो मैं सिंपल गर्म पानी जो अभी नॉर्मल वाटर लेके उसमें हनी या उसमें लेमन डाल के मैं वही ले रही हूँ। और उसके बाद मैं एक फ्रूट लेके जाती हूँ साथ में, है ना, एक बॉक्स में फ्रूट और स्प्राउट्स मैं लेके जाती हूँ। मैंने जब से ये फॉलो किया ना तो उसके बाद से मैं अपने आप को इतना हल्का और आई थिंक बीमारियों से भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं दूर चली गई हूँ। तो अगर हम लोग अपने डाइट प्लान में ज़रा सा भी हम चेंजेस कर देते हैं तो हमारा कितना एक हेल्थी इन्वायरमेंट हो जाता है। तो बच्चों के साथ तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम लोग उनको मीठा खिला के कहीं ना कहीं उनको स्लो एक पॉइजन दे रहे हैं। तो बच्चों को इस स्लो पॉइजन से दूर रखिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उनको फोर्स मत कीजिए, उनको ऑर्गेनिक चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाइए। और आप उनकी जगह जो हम लोग हेल्दी फूड है उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, उसकी एक परिभाषा हम कह सकते हैं, उसके एग्जाम्पल हम चेंज करेंगे, है ना, तो वो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और उनको उतने ही हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे। तो मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना के उनको दीजिए। उनको जंक फूड से जितना हो सके दूर रखिए, उनको मीठे से बिल्कुल दूर रखिए। इवन के कैंडीज, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें है ना, मीठा आप अवॉइड कीजिए बच्चों के लिए। फिर आप देखना कि जैसे जैसे आप उनकी हेल्थ के लिए आप उनका एक टाइम टेबल सेट करोगे ना, कि उनके खाने का एक डाइट प्लान बनाओगे कि इनको ये देना है और उनको इन्वॉल्व करके बनाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और मैं इसमें कुछ जो खाने हम लोग इजीली बना सकते हैं ना, उसके बारे में एक छोटा सा और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ यही बात करना चाहती थी कि आप लोग थोड़ा सा बच्चों को फोर्स करना बंद कीजिए। मैं बार बार वही बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं ये चीज़ डेली फेस कर रही हूँ पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, कि पेरेंट्स को ये होता है कि ये अपना लंच बॉक्स फिनिश करके ही आए। आप अगर उसको मॉर्निंग से ही अच्छा एक फूड दे देते हो, हाँ ड्राई नट्स आप भिगो के रखो बच्चों को, वो 2 बादाम आप दो उनको, है ना, वो भी लिमिट में। तो थोड़ी सी चेंजेस करने से, हम बच्चों का डाइट प्लान चेंज करने से हम उनको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बीमारियों से दूर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है या आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ लिखा करो कमेंट्स में। आप लोग देख के छोड़ देते हो। मैं हर बार एक ही बात रिपीट करती हूँ कि आप लोग मुझे बताया करो कि आप लोगों को कहाँ पे एक कोई क्वेश्चन आप लोगों का मुझे दिया करो कि आप मैम इस पे एक टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ या हमें इसके बारे में गाइड करो, ताकि मैं भी उस बारे में ज़्यादा सर्च करूं और ज़्यादा आप लोगों को बता पाऊं और आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग और होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ बातें आप इसमें से ज़रूर अपने बच्चों के लिए आप उनको रूटीन में लाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।